सबसे पहले तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो 12 राशियां हैं उनको कैसे याद करना है। उसमें एक साइकिल मैंने बताया था कि और साइड में यहाँ पे मोमबत्ती, कैंडल या फिर फायर, यहाँ पे फैन, दैट इज एयर साइन, दिस इज फायर, दिस इज अर्थ। तो इसमें 159, अर्थ में 2 6 10, एयर 3 7 11, 4 8 12। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि किस तरह से आपको याद करना है, ये इमेजिनेशन पिक्चर रखना है। ओके, इसमें आपको अगर वर्ण याद करने हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो फोर है, फर्स्ट ब्राह्मण, जो ये वाली राशियां हैं, अगर आपको याद करना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये साइकिल ऐसे रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। और अगर आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो एरीज होता है वो धर्म साइन है, यहाँ से स्टार्ट होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये आपको याद करने के लिए शॉर्टकट में कैसे याद रखना है, एक प्लस का चिन्ह बनाना है, प्लस मार्क। उसके बाद जो अगर आपको याद रखें कि जो राशियां हैं, जो नंबरिंग है, उनको ऐसे लिख के रखें, 1 5 9 2 6 10। और ये भी कैसे याद करना है, 1 में 4 प्लस करेंगे तो 5, 5 में +4, सभी में +4 किया हुआ है। देन 3 7 11, देन 4 8 12। इसके अंदर हमेशा याद रखें ये वाटर है, ये फायर, अर्थ, एयर, ऐसे याद रहेगा। अगर मैंने बोला कि 1, दैट इज मेष, वो कौन सी राशि है, फायर साइन। अगर मैंने 8 बोला तो याद रखें कि 4 8 12, दैट इज वाटर साइन। ये इसलिए है क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, प्रिडिक्शन के टाइम पे आपको प्रिडिक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। मीन्स आपको याद आएगा कि यस, वाटर साइन का ये नेचर है तो ये वाटर लाइक इफेक्ट देगा, फायर साइन का ये नेचर है तो फायर लाइक इफेक्ट देगा, उसका प्रिडिक्शन उस टाइप से होगा। अर्थ साइन के जो क्वालिटीज़ हैं वो अर्थ रिलेटेड। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है। ओके, वाटर, फायर, अर्थ, एयर। देन जो ऊपर का है वो है ब्राह्मण, 1 5 9 क्षत्रिय, 2 6 10 वैश्य, 3 7 11 शूद्र। इसका मतलब उस तरह से नहीं है कि जाति से नहीं है, इनके मीनिंग होते हैं। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्म सत्य के नजदीक हो ज्ञान के कारण, आपको ये याद रखना है। ये केतु है, ये राहु। केतु मतलब ब्रह्म सत्य, राहु मतलब मेटेरियलिस्टिक डाउन, जिसमें फिजिकल एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो राहु है। जिसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है, वो केतु है। तो ब्राह्मण यहाँ पे आएगा, यानी कि कोई भी इंसान, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण जाति से या जन्म से नहीं है। ब्राह्मण कौन है, 4 8 12 किसी भी जाति का हो सकता है इंसान जो कर्क राशि में, वृश्चिक में 12 में पैदा हुआ हो, मीन में पैदा हो। उसकी एक टेंडेंसी होगी कि वो मीन्स उसके अंदर जो है बाय बर्थ थोड़ा सा उसका एक इंडिकेशन होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये ही लोग हमेशा सत्य के नज़दीक होते हैं, ये सिर्फ एक इशारा है। ज्योतिष में जितना भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, रूल रेगुलेशन रूल्स जितने भी आपके सूत्र हैं, वो सभी एक तरह से इशारा है, हिंट है। इट्स जस्ट ए वन स्मॉल थ्योरी, एंड डू नॉट take any theory very bitterly or rigorously or so much honestly. Take it like sometime, take it easy. So just to understand, when you understand many things at a time, then you can apply your rule better. If you apply one rule only with bitter force, then it will be hard to understand the main prediction part. So hopefully you are listening my voice. I am doubting that my voice is not clear maybe. So ब्राह्मण मीन्स जो केतु के नज़दीक है, जो सत्य के नज़दीक है। देन क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका मतलब क्या है कि जो ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स सत्य, अण, अण मीन्स अणु, दैट आत्मा। क्षत्रिय मीन्स जो मीन्स एक तरह से फायर साइन है, जो मतलब रक्षा करने के लिए। ये किसी इंसान के अंदर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है किसी इंसान के अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी भी हो, क्षत्रिय की भी हो, किसी में सभी भी हो सकती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए स्टार्टिंग में आपको ये समझना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन सी राशियां हैं, वो ये हैं। अभी बात करते हैं, अगर इसको आपको याद करना है तो इस साइकिल में आप ऐसे बना के रखें, यहाँ से स्टार्ट करें और ये जो है यहाँ तक आएगा। अगर हम
धर्म अर्थ काम मोक्ष को देखें तो 159 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो 159 है वो धर्म है। ओके, 2610 आप देखेंगे कि धर्म जो है क्षत्रिय के ज्यादा नजदीक है। ओके, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्राह्मण मोक्ष के ज्यादा नजदीक है, धर्म अर्थ वैश्य अर्थ के ज्यादा नजदीक है। तो ये एक साइकिल है, आपको बस इतना बताने के लिए मैंने ये बनाया है कि ब्राह्मण राशियां मतलब यहाँ से, एंड धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हो गया। तो ये एक साइकिल आप हमेशा याद रखेंगे, इसलिए मैंने जल्दी से बनाया है, और आप इसको ड्राइंग को अच्छे से याद कर लें। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये आपको प्रिडिक्शन में काम आएगा, एंड ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, एंड उनका जो एलिमेंट है फायर एलिमेंट एंड दैट। ओके ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको चार्ट, ये थोड़ा सा फेड हो गया, दूसरा मार्कर सील करते हैं। ये अगर आपको याद होगा, आपको ये जो कुंडली होती है इसके अंदर अभी हमने बात की थी कि जो ये जो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमेशा लग्न होता है। ये फर्स्ट हाउस, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव 6 7 8 9 10 11 12 12 भाव होते हैं 12 राशियों के। इसके अंदर अगर काल पुरुष को देखें, काल पुरुष, तो काल पुरुष में यहाँ पे मेष राशि आएगी, यहाँ पे वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। अभी काल पुरुष मतलब ब्रह्मांड जो मैंने बताया था आपको, ये पृथ्वी है और यहाँ पे मेष राशि है, और यहाँ से ये इस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ ये 360 डिग्री में सभी राशियां हैं, और साइड में यहाँ पे मेष राशि है, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, ऐसे चला जाएगा। उसमें फर्स्ट मैंने बताया था केतु होता है, केतु मोक्ष का कारक है, और यहीं से स्टार्ट होता है ये स्पेक्ट्रम, ये फिर ये जो जोडैक है, ये फिर जो राशि चक्र है, और वापस यहीं पे आ जाता है। इसका मैंने एक बताया था कि केतु के बाद हमेशा शुक्र का नक्षत्र आता है, और ऐसे ही महादशा भी होती है कि जिसकी केतु की महादशा चल रही होती है, नेक्स्ट आती है शुक्र। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, ये एक सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, वो आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे काल पुरुष का मतलब है मेष लगन की कुंडली। काल पुरुष का इंपॉर्टेंस किस लिए है? इस ब्रह्मांड का जो प्रोसेस है वो इस कुंडली से चलता है। वो कैसे चलता है? वो चलता है ऐसे कि फायर साइन जो है वो फर्स्ट है, जब वो हर एक हाउस जो हर एक चक्र है, हर एक भाव है, हर एक जो हाउसेज है, वो अपने आप में एक समुद्र मंथन है। ओके, कोई भी कुंडली में फर्स्ट हाउस एक समुद्र मंथन है। मैंने बताया था कि टेंडेंसी टू डेवलप सेल्फ, टेंडेंसी टू क्रिएट मनी, टेंडेंसी टू टेक इनिशिएटिव, टेंडेंसी टू अटैच योर सेल्फ with something, tendency to learn something, tendency to fight against, tendency to correlate, tendency to transform, biggest ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये मैंने बताया था, इंडेक्स बताया था एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो आपने नोट की होंगी कल। तो अभी यहाँ पे आपको एक नया पॉइंट याद करने के लिए कि हर एक भाव अपने आप में एक समुद्र मंथन यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है। जो यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस होगा, उसका जो रिजल्ट है वो हमें इसमें जाएगा। इसका जो साइक्लिक प्रोसेस होगा, जो इसमें मेहनत की जाएगी, उसका फल हमें थर्ड हाउस में मिलेगा। मतलब इंसान की जो पहचान है, उसकी जो मेहनत है, वो उसके अगले भावों से दिखती है। इसकी मेहनत, दूसरे भाव की मेहनत, धन की जो वैल्यू है वो दिखेगी कि उसको कहाँ पे प्लान किया है। थर्ड हाउस प्लानिंग, और प्लानिंग कितनी अच्छी है वो पता चलेगा कि वो कितना मीन्स लंबे टाइम तक उस चीज़ से अटैच है और वो एग्जिस्ट कर रही है, और इट्स लाइक ए प्लेजर, इट्स लाइक ए सेटिस्फैक्शन। अगर लंबे टाइम तक उसको किया, देन इट विल क्रिएट ए पर्टिकुलर क्रिएटिविटी हैबिट, और अगर हम फाइनेंस वे में देखें तो यहाँ पे इसका एक लॉटरी बोलते हैं इसको, फिफ्थ हाउस को, मतलब वहाँ से एक नया उससे रिजल्ट निकलेगा। ओके, तो ये मैंने एक साइक्लिक प्रोसेस बताया किसी भी चीज़ के लिए। तो ये कहाँ पे काम आएगा? जैसे कि अगर किसी भी कुंडली का भाव का मालिक आप देखेंगे, अगर किसी भी भाव का मालिक सेकंड भाव में बैठता है, लगन का मालिक इसमें, इसका मालिक इसमें, यानी कि कोई भी भाव का मालिक नेक्स्ट में बैठता है, तो वो पोजीशन में हमेशा ऐसा इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा
उस पर्टिकुलर हाउस से जो नेक्स्ट है उस हाउस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव माना जाता है। ये प्रेडिक्शन पार्ट में काम आएगा। अभी आज रफली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लगन जो होता है पहले उसको समझ लेते हैं। लग्नेश से स्टार्ट करेंगे अभी कि लगन जैसे सभी भाव के होते हैं इनके मालिक आपको बता देता हूँ एक बार कि अगर पहला भाव फर्स्ट भाव में अगर एक राशि है तो इसका मेष राशि होगी और मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। तो फर्स्ट हाउस का मालिक यानी कि लॉर्ड ऑफ फर्स्ट हाउस या फिर हिंदी में बोलेंगे लग्नेश। सेकंड भाव दैट इज उस सेकंड भाव में अगर जो भी राशि है जैसे कि यहाँ पे वृष है, वृष का स्वामी शुक्र वीनस, इसको बोलेंगे सेकंड लॉर्ड मीन्स द्वितीयेश। तो फर्स्ट लॉर्ड का मालिक जो होगा लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दसमेश, एकादश, द्वादशेश। ये आपको एक रफली समझ में आया होगा। उसके बाद चाहे यहाँ पे दो आ जाएगा, अगर किसी की वृष लगन की अगर कुंडली है तो क्या बोलेंगे उसको कि यहाँ पे दो आएगा। वृष मतलब यहाँ पे दो आएगा, फिर बाकी नंबर्स को आप उसी सीक्वेंस में आगे लिख देंगे। तो अभी हम और थोड़ा स्लो चलते हैं। अगर यहाँ पे दो लिखा है तो ये आ जाएगा दो लिखने की वजह से कि ये वृष लगन की कुंडली है और वृष लगन का मालिक होता है शुक्र। तो शुक्र का कुंडली है, ये वृष लगन का कुंडली है और इसका मालिक शुक्र होगा। और अगर शुक्र यहाँ पे बैठा है तो हम बोलेंगे कि इस कुंडली में लगन वृष का है और लग्नेश शुक्र नौवें भाव में बैठा है। नौ भाव कैसे होगा ये? हमेशा ये जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन नौवा भाव है। अगर लगन वृष का है और लग्नेश शुक्र 11वें भाव में बैठा है तो इसको बोलेंगे यहाँ पे कि शुक्र 11वें भाव में बैठा है। और फिर राशि देखेंगे, यहाँ पे अगर एक आएगा तो यहाँ पे 12, 12 जो राशि होती है वो शुक्र की उच्च राशि होती है। लगन का मालिक शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। तो इस तरीके से पिछले वीडियो मैंने बताया था कि जो सूर्य होता है वो मेष यानी कि उच्च राशि जो है मेष है और नीच राशि तुला यानी 7। चंद्र का उच्च राशि वृष, नीच राशि इसमें 6 जोड़ दो 8। मंगल का उच्च राशि 10, नीच राशि कर्क। बुध उच्च राशि कन्या, नीच राशि मीन। बृहस्पति गुरु उच्च राशि कर्क, नीच राशि यह हो जाएगा मकर। बृहस्पति के बाद शुक्र उच्च राशि 12 मीन, नीच राशि 6। शनि उच्च राशि 7, नीच राशि 1। इस तरह से रहेगा। राहु मिथुन राशि में मानते हैं और कुछ लोग वृष में मानते हैं। और ऐसे ही केतु का होता है उसका उल्टा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर 2 है, अगर समझिए यहाँ पे 3 आता है तो इसे बोलेंगे मिथुन लगन की कुंडली। ओके, तो मिथुन लगन की कुंडली, ये मिथुन लगन कुंडली है और मिथुन का मालिक कौन होता है? बुध। तो बुध को अगर देखते हैं यहाँ पे, अगर बुध 4 यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये कितना होगा? 4 5 6, 6 के साथ बुध बैठा है। इसको बोलेंगे कि लगन का मालिक लग्नेश बुध मर्क्यूरी प्लेस्ड इन 4th हाउस एज एक्सोल्टेड, उच्च का होके बैठा हुआ है। ओके, सो इसको हम कोड वर्ड में कैसे लिखेंगे? 1L लग्नेश इज प्लेस्ड 4th हाउस, एरो मीन्स एक्सोल्टेड। अगर यहाँ पे 4 है, इसका स्वामी चंद्र होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है या फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 8, यहाँ पे चंद्रमा है, समझ लीजिए कि दूसरे भाव का मालिक 2L प्लेस्ड इन 6th हाउस एज डेविएटेड। ये कोड वर्ड आपको याद रखना है जो आपको प्रैक्टिस में अच्छा रहेगा। आफ्टर दैट अगर बुध के साथ सूर्य है, ओके, और साथ में समझ लीजिए कि 2 का मालिक शुक्र यहाँ पे भी बैठा हुआ है और शुक्र जो है यहाँ पर हैश लगा हुआ है, तो 2 का मालिक यानी कि 12 भाव
12th lord placed in दैट इज 4th हाउस, डेविएटेड है क्योंकि नीच राशि में है। ऑल्सो स्टार का मतलब होता है नीच, तो 12th लॉर्ड के यहाँ पे आप इसको मीन्स नीच तो ये हो गया। एंड सूर्य के साथ जो है अगर सूर्य के पास में है तो उसके जो है अस्त होने के चांसेस बहुत रहते हैं। हमेशा बुध और शुक्र 120 डिग्री आगे पीछे रहते हैं सूर्य से। ओके, तो इसका बुध आदित्य योग और जो अस्त वाला रूल है उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे हैश लगा ऐसे तो ये हो गया अस्त। तो शुक्र जो है यहाँ पे 12th लॉर्ड अस्त हो गया है। वक्री अगर होता है तो यहाँ पे स्टार लग जाता है। ओके, तो अगर स्टार लगा है जैसे कि मर्क्यूरी इज रेट्रो, तो आपको ऐसे हमेशा याद रखना है। आपको देखना है कि मेष ये मिथुन लगन है, मिथुन लगन का मालिक बुध यहाँ पे बैठा है। अभी देखेंगे सूर्य तीसरा भाव में, सिंह राशि है, इसका मालिक सूर्य बैठा हुआ है चौथे भाव में। यहाँ पे 7 आएगा, 2 और 7 यानी कि वृष और तुला का मालिक शुक्र यहाँ बैठा है। 8 यानी मंगल, इसका मालिक समझ लीजिए कि यहाँ पे है 9 10। ओके, तो मंगल अगर यहाँ पे होगा यानी कि छठे भाव का मालिक 6th लॉर्ड प्लेस्ड इन 8th हाउस एंड एक्सॉल्टेड, ऊपर की तरफ एरो रहेगा। ये मैं बहुत ही स्लो मोशन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, काफ़ी लोगों को मालूम होगा, बट फिर भी अच्छा रहेगा आपको समझना कि किस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसमें जो वक्री है, वक्री का मतलब होता है कि कोई प्लैनेट वो मोशन तो उसका नॉर्मल है बट इट इज़ लाइक उसका घूम रहा है बट वो आगे नहीं बढ़ रहा है। एक होता है मीन्स दो तरह की मोशन होती है प्लैनेट की। फर्स्ट मोशन इज जो अपना रिवोल्यूशन होता है अपनी एक्सिस के अराउंड, वो रिवोल्यूशन सभी का कंटिन्यूसली सेम रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। बट उसका जो रिलेटिव मोशन है, तो वक्री जो होता है ये होता है रिलेटिव मोशन। अगर आपको याद करना है वक्री, तो वक्री के साथ एक शब्द जोड़ दे कि रिलेटिव मोशन ऑफ दैट प्लैनेट विल बी आइदर जीरो और बैकवर्ड। रेट्रो प्लैनेट, वक्री ग्रह, इसका मतलब होता है रिलेटिव मोशन ऑफ दैट प्लैनेट आइदर जीरो और अपोजिट मीन्स बैकवर्ड। ओके, जब ऐसा होता है तो उस प्लैनेट का क्या होता है, वो उस तरह से काम करता है जिस तरह से कोई प्लैनेट जो है वो रुक के एनर्जी इकट्ठा करता है, एक कंडेंसर का काम करता है। तो रेट्रो प्लैनेट इज लाइक ए कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स इट इज accumulating energy and becoming more power and clearing its previous pending actions। वक्री के बारे में आप इतना भी याद रखेंगे ये बहुत काम आएगा। रेट्रो प्लैनेट मीन्स relative motion of that planet is zero or backward. It's working like a condenser. It's very powerful in energy and it's clearing old pending actions। ये आपको याद रखना है। इट्स एनर्जी इज लाइक राहु। रेट्रो प्लैनेट का जो एनर्जी होता है वो राहु की तरह होता है, सडनली एंड इन बिग अमाउंट। याद रखिए। तो ये वक्री को मैंने साथ में थोड़ा सा आपको हिंट दिया है। उसके बाद यहाँ पे आया 8, 8 का स्वामी स्कॉर्पियो। 8 मतलब स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि यानी कि साइन दैट इज मंगल। मार्स, मार्स इज प्लेस्ड इन 10 दैट इज कैप्रिकॉर्न, इट्स एक्सॉल्टेड। सो आपको याद रखना है ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड आपको देखते याद आना चाहिए। अगर मैं बोलूँ ये हाउस कौन सा है तो तुरंत याद आना चाहिए कि ये 10th हाउस है। 10th हाउस, ये हाउस 7th हाउस है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखा रहता है वो साइन है, राशि है। ओके, साउथ इंडिया में मैंने बताया था कि आपको ये साउथ इंडियन चार्ट है, इसके अंदर ये वाला पोजीशन में हमेशा मेष राशि रहेगा, तो इसलिए मेष राशि लिखा नहीं जाएगा। इसमें ये वाला हाउस हमेशा फर्स्ट हाउस रहेगा, इसलिए लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखा जाएगा? राशि, क्योंकि वो बदलता रहता है, 3 की जगह 4 हो सकता है, 3 4 5 एनीथिंग। बट यहाँ पे हमेशा ये मेष ही रहेगा, एरीज, इसलिए लिखा नहीं जाएगा। बट
हाउस चेंज होगा तो हाउस लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे अगर हमने लगन लिख दिया तो ये हमेशा ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट हाउस, नाइन, टेंथ, 11, सॉरी इसके अंदर यहाँ पे आएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट होएगा, ये कट होएगा, ये कट होएगा। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे मेष राशि हो गया 2 3 4 5 6 7, ओके। सो बेसिकली हाउस वाइज मैंने बताया था कि ये लगन है तो ये हमेशा, ये लगन है तो ये सेकंड हाउस हो जाएगा, ये थर्ड, फोर्थ, बट राशियाँ लिखनी नहीं है इसलिए मैंने इनको हटा देता हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12th हाउस, ओके। प्लैनेट उसके अकॉर्डिंग बैठ जाएंगे और इसमें भी दृष्टि होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, ये रफली आपको समझ में आया होगा कि कुंडली में जो पहला घर है, हाउस है, उसको लगन कहते हैं। लगन का मालिक मतलब होता है, अगर मैं बोलूँ लगन का मालिक, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है 3 मीन्स जेमिनी लॉर्ड, तो लगन का मालिक इज इक्वल टू बुध, ओके। ये आपको याद करना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर था कि आपकी 12 राशियां हैं, 12 राशियों में 3 का मतलब बुध, ये आपको याद होगा, और नहीं है तो आप नोट्स में एक बार देख सकते हैं। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। जो दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि के ऊपर एक नज़र डालते हैं। वी विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट्स। ओके, ये लास्ट 2 मिनट्स है एंड नेक्स्ट सेशन में और बताएंगे बाकी। लास्ट 2 मिनट में मैं आपको दृष्टि के बारे में बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे मंगल है, मार्स मार्स हमेशा सेवेंथ हाउस, ये पहला घर है, ये फर्स्ट हाउस है, इससे सातवां स्थान ये होगा। कैसे? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये फर्स्ट हाउस है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन्थ, तो हर एक प्लैनेट जो होता है वो अपने घर से सातवें भाव को अफेक्ट करता है हमेशा। तो ये मंगल यहाँ पे है तो ये इसको अफेक्ट करेगा। उसके बाद मंगल की दृष्टि होती है एक फोर्थ हाउस पे, 2 3 4, इस पे असर डालेगा। एक मंगल की दृष्टि होती है आठवीं, मंगल की दृष्टि 4 7 8, 4 7 और 8 यहाँ पे आएगा, ओके। तो मंगल की दृष्टि हो गई। मंगल अगर यहाँ पे होगा तो फोर्थ कहाँ से आएगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन्थ ही हो जाएगा और 8 ही हो जाएगा। तो उसी तरीके से आप याद रखें कि मंगल को कैसे हम देखते हैं। तो ये हो गया। अभी हम फटाफट ये मैंने एग्जांपल दिया मंगल का, ऐसे ही मैं सन का बताता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ओके। अगर हम सन को देखेंगे, सन का हमेशा, अगर सूर्य समझ लीजिए कि यहाँ पे है सन, और यहाँ पे मेष राशि है, और यहाँ पे या समझिए कि यहाँ पे 5 है, ओके। तो सूर्य यहाँ से अपने घर को देख रहा है, ऐसा बोलेंगे। सूर्य की सातवीं दृष्टि इस पे पड़ेगी। ये सातवां यहाँ है, ये इसका सातवां है, ये इसका सातवां है, ये इसका सातवां हो गया, ये उसका सातवां, यानी कि आमने सामने आपको दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा भाव किसके सामने है। तो सूर्य जो है हमेशा सेवन्थ भाव को देखता है, 100% एस्पेक्ट। परसेंटेज वाइज अगर जाएंगे तो सूर्य बाकी को भी देखता है, यानी 25% से तीसरी दृष्टि है, 50% से चौथी है, 75 से ये है और 100 से ये है। बट हम मोस्टली सूर्य की या किसी भी ग्रह की 100% दृष्टि को ही देखते हैं। तो सूर्य का ये हो गया। चंद्रमा का क्या होता है? सेम, सूर्य चंद्र, चंद्र का भी सामने वाला रहेगा, ओके। मंगल का मैंने बता दिया, मार्स का। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जहाँ पे भी होगा वो उसका सेवन्थ होगा, तो मर्क्यूरी का भी, बुध का भी सेम रहेगा। देन जुपिटर, जुपिटर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ से सेवन्थ तो देखेगा ही, उसके साथ में 5 और 9। अगर यहाँ पे बृहस्पति लगन में किसी का बैठा है तो पांचवें भाव को भी देखेगा और नौवें भाव को भी देखेगा। पांचवा अपने घर से और अपने घर से नौवा ये है। यहाँ पे बृहस्पति है तो ये है नौवा, और यहाँ से 2 3 4 5 ये पांचवा है। ये
आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगले सेशन में इसको यानी कि कल और डिटेल में बताएंगे। आप फिर देखेंगे कि शनि का दृष्टि कैसे देखते हैं। शनि जहाँ पे भी बैठेगा, अगर लगन में शनि है तो 30 दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि होगी और 10वीं होगी। यहाँ पे शनि है तो 2 3 यहाँ पे देखेगा, 7 यहाँ पे देखेगा, 8 9 10 यहाँ पे देखेगा। तो शनि की 100% दृष्टि जो है 3 7 10 सभी ग्रहों की 7 यानी कि सामने वाले भाव में सभी ग्रह देखते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा दृष्टि किसको मिली है? बृहस्पति को मिली है 7 के अलावा 5 और 9, मंगल को मिली है 7 के अलावा 4 और 8। ये हो गए दृष्टि। और राहु और केतु वो हमेशा बृहस्पति की तरह 7 5 9 सेम उनकी रहता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि राहु की दृष्टि नहीं है, बट उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसको अगले वीडियो में